सुबह उठकर क्या क्या किया? उठकर ब्रश किया, नहाया, ब्रेकफास्ट किया, बाद में तैयार हुआ और फिर सो गया। उसके बाद मैं बताता हूं। मेरे क्लिनिक में फोन करके अपॉइंटमेंट मांगा होगा, नर्स ने कहा होगा मैं नहीं हूं, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम फिर भी यहां आ गए और मेरे सामने बैठ गए, और मैं तुम्हारी वही एक कहानी 7वीं बार सुन रहा हूं और एक्टिंग कर रहा हूं जैसे पहली बार सुन रहा हूं। वीर, ये क्या है? 11 महीने से एक ही राग अलाप रहे हो। मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूं, उस छोटी बच्ची की मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो। छोटू सर, डॉक्टर चैतन्य से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? कल शाम 7:30 बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ है सर। ओके। डॉक्टर चैतन्य शहर के नंबर 1 साइकेट्रिस्ट। क्यों डॉक्टर, मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? उसके पल्ले बांध रहे हो? नहीं, मैं जाऊंगा। काफी बुजुर्ग हैं, तुम्हें नहीं झेल पाएंगे। क्यों डॉक्टर, ऑल ओके? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। जब से तुम यहां मेरे पेशेंट बन के आए हो, तब से मैं उनका पेशेंट बन गया हूं। ये सच है। और मजे की बात यह है कि तुम मुझे देते हो 2000 रुपए और मैं उन्हें फीस देता हूं 3000 रुपए। जब भी तुम यहां मेरे पास आते हो, मुझे 1000 का नुकसान होता है। ओह, सॉरी डॉक्टर। ये बात मैं भी जानता हूं, उसकी मौत मेरी वजह से नहीं हुई है, और ये मेरे दिमाग में क्लियर है। मैं चलता हूं, अब से कल मिलने आऊंगा। इसलिए कल क्यों आओगे? नो, देखो, मेरे डॉक्टर ने मुझसे साफ साफ कहा है कि मेरी भलाई तुमसे दूर रहने में है। अब से मैं तुम्हारा डॉक्टर नहीं, बल्कि तुम्हारा दोस्त बन के इलाज करूंगा, और उसके लिए मुझे सबसे पहले तुम्हारा ध्यान भटकाना है। अभी मुझे अर्जेंटली एक शादी में जाना है, और उस शादी में तुम भी आ रहे हो। उस शादी में मैं क्यों आऊं? दिल्ली की शादी है, वहां एक से बढ़कर एक लड़के आएंगी। कहा था ना, उधर देखो, एक से एक खूबसूरत लड़की है, और उस तरफ सामने वाली जो हरी ड्रेस में है, लड़क है ना। खूबसूरती हो तो ऐसी हो, सही है ना? हाय। हाय। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा अच्छा। तुम्हारे अच्छा, पापा अच्छा। कैसे हैं? वो भी मम्मी ठीक तो है। ठीक है ना? ठीक है ठीक है, ठीक है, बढ़िया। चलती हूँ। कोई रिश्तेदार? नंबर चाहिए तुम्हें? मिल जाएगा। आपको शर्म नहीं आती? शर्म तो आती है, लेकिन तुमसे पीछा जो छुड़ाना है। अब चलें? एक्सक्यूज मी, जरा एक मिनट। देख लिया? तुम्हें कैसा लग रहा है? हाइट एकदम परफेक्ट है। थैंक्स। मगर प्रिया, वो जो है ना, मेरे कंधे तक ही आता है। मुझे किस करने के लिए उसे स्टूल पर चढ़ना होगा। सर, आपका नाम क्या है? वीर। स्वीट नेम। अगर मेरा हस्बैंड वीर जैसा होगा तो बोलो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? अरे हाइट वाइट छोड़ो, वो ढंग से बात भी कर पाता है क्या? मुझे मैसेज भेजता है, मेरी क्यूटी ने खाना खा लिया। जब देखो क्यूटी ब्यूटी पे अटका रहता है, कुछ और सोचता ही नहीं। ये लोग तुझे फांसने के चक्कर में हैं। अब देख मैं इसमें कैसे उनकी मदद करता हूँ। एक्सक्यूज मी, वो क्या है कि मैं जरा गिफ्ट देने के लिए स्टेज पर जा रहा हूँ। ये यहाँ अकेला रहेगा तो खो जाएगा। मेरे लौटने तक इनका ध्यान रखना प्लीज। सर, 2 मिनट में आ जाऊंगा। सर, ऑल ओके? अगर आपको बात करने में झिझक हो रही हो तो मेरा हाथ पकड़ सकते हैं। तुम कहो तो तुम्हारी कमर पकड़ लूं? हाँ? और नहीं तो क्या, उसके हाथ में कोई गिफ्ट नहीं है और गिफ्ट देने जा रहा हूं कह के चला गया। तुम समझ नहीं पाई? तुम्हें क्या लगता है मैं अकेला रहूंगा तो खो जाऊंगा? पहले ही दिमाग खराब हो रहा है और इतनी खूबसूरत बला सामने आके खड़ी हो गई। मैं तुम्हें किस करूं उससे पहले निकल जाओ। कौन हो तुम? उसे मारा क्यों तुमने? ट्रक के ठोकने पे भी आदमी उतनी दूर नहीं गिरता जितना तुम्हारे मारने पे गिरा। बच्ची को उछाल के डरा रहा था, मैंने उससे डराया। उसकी बेटी थी, वो उसके साथ खेल रहा था, तुमने बीच में टांग क्यों अड़ाई? बच्चा किसी का भी हो, अगर उसे कुछ हो जाता तो? बच्चे कोई खेलने की चीज नहीं है, उनका ख्याल रखना पड़ता है। अगर उन्हें कोई तकलीफ देना तो मैं...
देखने में तो काफी खड़ूस लगते हो और इंटरेस्टिंग हो, थोड़े से हैंडसम भी हो। ओह, वैसे काम क्या करते हो? रॉ में था मैं। रॉ? ओह, शादी हो गई? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर प्यार हुआ तो शादी करोगे? किससे? मुझसे?